डॉक्टर तबरेज हसन साहब तशरीफ लाए। डॉक्टर तबरेज हसन साहब, आप लोगों ने कन्हैया कुमार का नाम बच्चा बच्चा ने सुना होगा। कन्हैया कुमार जो पूरे हिंदुस्तान में मोदी को ललकारने में नंबर 1 है। जिस जमाने में वो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष होते थे, बहुत खुशी की बात है कि उनके उपाध्यक्ष के पोस्ट पे हमारे गांव का ये सपोर्ट, बगल के गांव का 51 टोल डोमरिया का ये सपोर्ट JNU में उपाध्यक्ष के पोस्ट पर था। हम अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमारे सपोर्ट इलाके के लोग कहां कहां कैसे कैसे कारनामे अंजाम देते हैं। अब उन्होंने तालीम से फरागत के बाद अपने इलाके में संघर्ष करना शुरू कर दिया है। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और अपने तजर्बे से लोगों को वाकिफ कराएं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को आयोजन करने वाले उनके साहबजादे जनाब मामूनुर रशीद साहब और अमीनुर रशीद साहब और आज़ाद एकेडमी के बहुत ही मशहूर माहिर तालीम जनाब अरशद अनवर अली साहब और जितने भी उनके साथ खुर्शीद, नेताजी, नासिर सैफी और भी जितने भी लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, हम उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वो काबिल तारीफ है और उसके लिए पुरजोर तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। आज गैयारी के इस सरजमीन पर जो कि बहुत ही सरखेज रही है, ये जमीन में एडवोकेट भी पैदा हुआ है, इस जमीन में प्रोफेसर भी पैदा हुए हैं, इस जमीन में हर तरह के प्रशासनिक सेवाओं में भी लोग गए हैं, इस जमीन से मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हर तरह के फील्ड में लोग गए हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ज्ञान देना या कुछ बोलना हमारे लिए शायद भूल होगी, लेकिन हम कुछ अपनी राय और अपने ओपिनियन सिर्फ शेयर करने के लिए आए हैं। चूंकि हारून रशीद गाफिल साहब जिनका जन्म उनके ननियाल ककड़वा बस्ती में 5 मई 1965 को हुआ था, और वो जन्म नहीं था, वो एक क्रांति था। वो क्रांति से कुल्हिया बिरादरी में कुल्हिया जबान उन्होंने वो क्रांति लाई कि आज पूरे समाज में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हमको देखने को मिल रहा है। जब हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2016-17 में यूनियन का इलेक्शन जिस दिन जीते थे, तो उस दिन हारून रशीद गाफिल साहब फोन करके और बहुत सारे लोग अररिया से बोले थे कि हम लोग तो वहां तक अपने ख्वाब की ताबीर नहीं कर पाए, सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आपने जो काम किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। हमने कहा कि इस नाचीज को आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, इंकरेजमेंट के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप जो काम धरातल पर, जमीन पर अपने समाज में कर रहे हैं, वो शायद वो सदियों तक जिंदा रहेगी, और उसी का ये मिसाल है कि आज यहाँ पे जिंदा है। हारून रशीद गाफिल साहब के मुतालिक बहुत सारी बातें हैं। वो एक अदीब भी थे, साथ ही साथ वो शायर भी थे, और शायर के बारे में और अदीब के बारे में हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, कि जो अदीब होते हैं, जो लिटरेचर होता है, जो शायर होता है, वो समाज का एक आईना होता है। वो समाज को अपनी जबान से, अपने हिसाब से, अपने तारुफ से, अपनी लिटरेरी फिगर से, वो कहीं कहीं जबान जो गांव और देहात में, जो हमारे समाज के निचले तबके में जो घटित आए दिन होते रहता, उसी को अपने जबान से उन्होंने अदा करने का काम किया है। हारून रशीद गाफिल साहब का वो बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन चूंकि हम रिसर्चर भी है छात्र नेता के साथ साथ, तो उनके बारे में बहुत गौर से हम सुन रहे थे। एक बातें जो छूट गई, जो नहीं आई, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो बात यह है कि सभी लोगों ने कहा कि 1999 में उन्होंने साक्षरता अभियान शुरू किया था, और उसी वक्त उन्होंने वो नारा भी दिया था कि पढ़ेगी रजिया, पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया, और इसी से उन्होंने नारा शुरू किया था। लेकिन उन्होंने एक शेर और भी कहा था, हारून रशीद गाफिल साहब। मामून रशीद साहब, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जनाब अरशद साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ये बात हमारे जहन में और हमारी नॉलेज में आई। वो ये था कि उन्होंने एक शेर जो कहा था, कहा कि मैं जमीन बेचकर जिंदा रहूं,
मैं ज़मीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, लोग तुझे मसीहा कहे ये नामुमकिन। इस शेर को आज हमारे बिहार के फिल्म स्टार, पटना के रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अमेरिका में जाके पढ़ा था इस शेर। ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन हम बहुत रिसर्च किए। जिस दिन से वो डेथ किए उस दिन से हम उसके ऊपर कहीं कुछ न कुछ पढ़ने का काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्म स्टार है, आज आसनसोल से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत के सांसद भी बने। उन्होंने जब अमेरिका में इस नज़म को, इस शेर को जब पढ़ा तो बहुत ज्यादा वाहवाही लूटी और बहुत ज्यादा तहकीक और रिसर्च हुआ इसके ऊपर कि आखिर इस शेर किसने कहा। तो पता चला कि गैयारी जैसे एक गांव के एक बहुत ही छोटे आदमी जिनका नाम हारून रशीद गाफिल है, उन्होंने ही ये नज़म कहा था। तो हारून रशीद गाफिल साहब की शख्सियत वो थी कि यहाँ से अमेरिका तक अपनी आवाजों से, अपनी जबानों से, अपनी शेर व शायरी से, अपनी लिटरेचर से उन्होंने आशना कराया है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये चूंकि खिराज अकीदत का प्रोग्राम है, आपको हम एक कॉम्परेटिवली स्टडी के अंडर में एक बात बता रहे हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो 15 में दिल्ली का एक विज्ञान भवन है, वहां पे दलित चैंबर्स ऑफ सोसाइटी के अंदर में एक प्रोग्राम हो रहा था। हम उस प्रोग्राम के अंदर में गए तो जाने के बाद पता चला कि वहां पे जितने भी हमारे दलित समुदाय के लोग हैं पूरे देश से आए हुए हैं, और कोई पता चला कि किसी का इंस्टीट्यूशन चल रहा है, किसी का स्कूल चल रहा है, किसी का कॉलेज चल रहा है। हमने सोचा कि उनको पूछे जरा कि भाई यहाँ पे चमक क्यों है, तो पता चला कि वो अम्बेडकर पर कोई रिसर्च कर रहे हैं। पता चला कि कोई का जो काशीराम है सबसे ज्यादा उसमें क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो हुकूमत की उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। पता चला कि दलितों के जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके इंस्टीट्यूशनल चलाने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों पे रिसर्च हो रहा है। तो आज खिराज अकीदत का हमारा मकसद यही होनी चाहिए कि हारून रशीद गाफिल साहब के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे मकाले पढ़े गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, अलीगढ़ से, जामिया से, JNU से, DU से, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लोगों ने दिया है। और अगर इस मकाले की शक्ल किताब में आएगी तो इंशाल्लाह हम भी एक मकाला लिख के देंगे, बल्कि हम लिखे भी हैं उसको, कल इंशाल्लाह हिंदी में भी उसको हम छपवा लेंगे और इससे पहले भी छपा है। तो किताब की शक्ल में अगर आ जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज को जानेगी कि आखिर हारून रशीद गाफिल साहब कौन थे। आने वाली पीढ़ी उस चीज को जानेगी कि गैयारी गांव के हारून रशीद गाफिल साहब ने सीमांचल नहीं पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। आने वाली पीढ़ी इस चीज को जानेगी कि आने वाली पीढ़ी आखिर इस जमाने में जो हम लोग व्हाट्सएप और अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होकर के टेक्स्ट बुक, सिलेबस बुक और जो हमारी किताबें उनको छोड़ करके रख दिए हैं, कम से कम वो किताब अगर सामने रहेगी तो लोग कम से कम जानेंगे। क्योंकि आज जो मौजूदा हुकूमत है वो माइनॉरिटीज का जो केंद्र में जो मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्टर थे, आज तो हटा करके वो तो ये भी करना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को ही खत्म कर दिया जाए, और खत्म कर ही रहा है। इसलिए हम लास्ट में यही बात बोलना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं सारे लोग पढ़े लिखे लोग, चाहे मदरसे के हो, स्कूल के हो, कॉलेज के हो, मकतब के हो, किसी भी इदारे के हो, हमारे समाज में जितने भी लिटरेरी फिगर है, जितने भी लोग ऐसे हैं, उनके ऊपर कोई न कोई लिखिए, किताबी शक्ल में लाइए। और एक और जानकारी के लिए हम एक बात बताते चले, आज कुलैया के ऊपर पता चला, एक साथी ने बताया कि कुलैया के ऊपर रिसर्च हो रहा है, PhD कर रहा है। अब सोचिए कि कुलैया के ऊपर जब रिसर्च हो रहा है, अब कुलैया कहाँ जा रही है। तो कुलैया पर इन्होंने शायरी चुके की है गाफिल साहब, और फिर एक लड़का रिसर्च भी कर रहा है मौजूदा जमाने में। इसलिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। तमाम लोगों को हम यही बात बोलना चाहेंगे, यहाँ से 29 तारीख का जो इमारत शरिया का प्रोग्राम है, उसका भी अभी साथी भगत सिंह युवा मोर्चा के साथी लड्डू भाई ने अनाउंस किया, और साथ ही साथ पूरे जिलों में नशा मुक्ति का अभियान हम लोग बहुत जोरों शोर से छेड़े हुए। उस नशा मुक्ति अभियान का हर जिले में, हर पंचायत में, हर गांव में प्रशासनिक सहयोग से लेकर के आम जनता की सहयोग लेकर हम लोग गली
गली में जागरूकता फैला रहे हैं। जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारे लोग नहीं जा पाते ऊंची जगह। हम भी एक नॉर्मल परिवार से हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो लेकिन उसको रहनुमाई की जरूरत है। हम और आप मिल करके करेंगे, तभी हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे स्कूल के छोटे छोटे जो नन्हे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी ख्वाब की ताबीर पूरा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। हारून रशीद गाफिल साहब बोलने वाले थे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत कीमती बातें पेश कर रहे थे जनाब तबरेज हसन साहब।